नमस्कार, स्वागत है आपका अपने चैनल टेट गुरुजी पर। तो इस वीडियो में हम साइंस सिलेबस के केमिस्ट्री पार्ट से बनने वाले सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को देखेंगे। तो आइए सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं। धोने का सोडा का रासायनिक सूत्र है। धोने का सोडा इसे वॉशिंग सोडा या धावन सोडा भी बोला जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, N2CO3। इसे सोडियम कार्बोनेट बोला जाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। खाने का सोडा है सोडियम क्लोराइड, सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम सल्फेट या फिर सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो खाने का सोडा इसे मीठा सोडा या बेकिंग सोडा भी बोला जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, इसे सोडियम बाइकार्बोनेट बोला जाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। पीएच एक मूल्यांक दर्शाता है। ऑप्शन ए कह रहा है निगेटिव से फोटो बनाने के काम में लाए जाने वाले रासायनिक गुणवत्ता, या फिर ऑप्शन बी कह रहा है किसी घोल के अम्लीय या क्षारीय होने का मूल्यांक। ऑप्शन सी कह रहा है भूकंप की तीव्रता का मूल्यांक। ऑप्शन डी कह रहा है दूध की शुद्धता परखने का मूल्यांक। तो पीएच मूल्यांक क्या दर्शाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, किसी घोल के अम्लीय या क्षारीय होने का मूल्यांक। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। प्राकृतिक सूचक लिटमस प्राप्त किए जाते हैं लाइकेन द्वारा, चींटियों द्वारा, केंचुए द्वारा या फिर शैवाल द्वारा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ये लाइकेन के द्वारा प्राप्त किए जाते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। खाद्य पदार्थों में अधिक मात्रा में नमक और चीनी डालकर इन्हें लंबे समय तक परिरक्षित किया जा सकता है। ऐसा इसलिए क्योंकि अधिक नमक और चीनी, तो ऑप्शन ए कह रहा है के कारण सूक्ष्म जीवी कोशिकाएं फट जाती हैं, के कारण सूक्ष्म जीवी कोशिकाओं का आकार बदल जाता है, खाद्य पदार्थों से पानी निकाल देते हैं, या फिर ऑप्शन डी कह रहा है सूक्ष्म जीवी कोशिकाओं का द्रव्य कुंचन करते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सूक्ष्म जीवी कोशिकाओं का द्रव्य कुंचन करते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ब्राइन है NaCl का संतृप्त विलयन, विरंजक चूर्ण का सामान्य नाम, क्लोरीन का जलीय विलयन, ऑप्शन डी कह रहा है Na2SO4 का जलीय विलयन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सोडियम क्लोराइड का संतृप्त विलयन। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। NaCl एक लवण है जो बनता है, ऑप्शन ए कह रहा है तीव्र अम्ल और मंद क्षार से, मंद अम्ल और मंद क्षार से, तीव्र अम्ल, तीव्र क्षार से, मंद अम्ल और तीव्र क्षार से। तो NaCl सोडियम क्लोराइड एक लवण है जो बनता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, तीव्र अम्ल और तीव्र क्षार से बनता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। दूध का औसत पीएच मान होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 6.6। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। खाना बनाने के बर्तन में अभ्रक का उपयोग किया जाता है क्योंकि ऊष्मा का सुचालक होता है किंतु विद्युत का कुचालक होता है। ऑप्शन बी कह रहा है ऊष्मा का कुचालक होता है किंतु विद्युत का सुचालक होता है। इसी तरह ऑप्शन सी और डी भी है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ऊष्मा का सुचालक होता है किंतु विद्युत का कुचालक होता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ऊनी कपड़े शरीर को जाड़े में गर्म रखते हैं क्योंकि ऊन ऊष्मा का कुचालक है, ऊन ऊष्मा का सुचालक है, ऊन शरीर के तापमान को बढ़ाता है। फिर ऑप्शन डी कह रहा है ऊन शरीर के तापमान को घटाता है। तो ऊनी कपड़े शरीर को जाड़े में गर्म रखते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ऊन ऊष्मा का कुचालक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। वह तापमान क्या कहलाता है जब एक ठोस वस्तु वायुमंडलीय दबाव पर पिघलकर द्रव बन जाती है? गलनांक, गुप्त ऊष्मा, क्वथनांक बिंदु या फिर संलयन की अव्यक्त उष्णता। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, उसे गलनांक बोला जाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अग्निशमन वस्त्र किससे बनाए जाते हैं? अभ्रक, टैल्क, एस्बेस्टॉस या फिर एस्टीटाइट। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, एस्बेस्टॉस से बनाए जाते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। जल का अधिकतम घनत्व होता है 373 केल्विन पर, 273 केल्विन पर, 277 केल्विन पर या फिर 269 केल्विन पर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 277 केल्विन पर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। मानव शरीर का सामान्य ताप सेल्सियस मापक्रम और फ़ारेनहाइट मापक्रम पर क्रमशः होता है। तो 37 डिग्री सेल्सियस, 98.6 फ़ारेनहाइट, या फिर ऑप्शन बी, सी और डी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 37 डिग्री सेल्सियस और 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर।
विद्युत यंत्रों में बेकेलाइट का प्रयोग किया जाता है क्योंकि यह ऊष्मा का सुचालक है, विद्युत का सुचालक है, विद्युत का कुचालक है, या फिर ऑप्शन डी कह रहा है थर्मोप्लास्टिक। तो विद्युत यंत्रों में बेकेलाइट का प्रयोग क्यों किया जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यह विद्युत का कुचालक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। प्राकृतिक रबर का बहुलक होता है नियोप्रीन, टेरिलिन, आइसोप्रीन या फिर ऑर्लॉन। प्राकृतिक रबर का बहुलक होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, आइसोप्रीन। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। प्लास्टिक के सामान्य विशिष्ट लक्षण हैं टिकाऊ, विद्युत के सुचालक, अनअभिक्रियाशील। टिकाऊ, ऊष्मा के सुचालक, अनअभिक्रियाशील, ऊष्मा के सुचालक, वजन में हल्के, विद्युत के सुचालक, या फिर ऑप्शन डी टिकाऊ, वजन में हल्के और अनअभिक्रियाशील। तो प्लास्टिक के विशिष्ट लक्षण, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, टिकाऊ, वजन में हल्के और अनअभिक्रियाशील। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। दिया सलाई के विनिर्माण में प्रयुक्त मूल तत्व होता है फास्फोरस, सिलिकॉन, मैग्नीशियम या फिर सल्फर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, फास्फोरस। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अम्ल वर्षा मुख्यतः किस गैस के कारण होती है N2, SO2, CO2 या फिर CO। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, CO2, सल्फर डाइऑक्साइड। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। जब किसी जल की कठोरता उबालने से दूर हो जाए तो कठोरता की प्रकृति कहलाती है अस्थाई, अस्थाई, धात्विक या फिर अधात्विक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, इसे अस्थाई जल बोला जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। लोहे का शुद्धतम रूप है स्टील, पिटवा लोहा, ढलवा लोहा, फिर स्टेनलेस स्टील। तो लोहे का शुद्धतम रूप, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पिटवा लोहा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अशुद्ध जल से बड़ी मात्रा में पेयजल तैयार किया जाता है निर्वलीकरण, आसवन या फिर आयन आदान प्रदान द्वारा या फिर निथार कर। तो अशुद्ध जल से बड़ी मात्रा में पेयजल तैयार किया जाता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। धातु जिसे कुछ देर के लिए हवा में रखा जाता है और वो हरे बेसिक कार्बोनेट की परत चढ़ जाती है, वह धातु है निकेल, जिंक, चांदी या फिर तांबा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, तांबा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। स्टेनलेस स्टील बनाने के लिए लोहे में क्या मिलाया जाता है निकेल और तांबा, जिंक और टिन, निकेल और टिन या फिर क्रोमियम और निकेल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, क्रोमियम और निकेल। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। निम्न में किस आधातु को यदि हवा में रख दिया जाए तो इसमें आग लग सकती है, आग लग जाती है? सल्फर, नाइट्रोजन, यूरेनियम या फिर फास्फोरस। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, फास्फोरस। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। स्टील को जंगरोधी बनाने के लिए इसमें कौन सी धातु मिलाई जाती है? क्रोमियम, कार्बन, एल्यूमिनियम या फिर कॉपर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, क्रोमियम। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल विटामिन भी है? फॉर्मिक अम्ल, एस्कॉर्बिक अम्ल, मौलिक अम्ल या फिर परमिटिक अम्ल। तो कौन सा अम्ल विटामिन भी है? तो उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, एस्कॉर्बिक अम्ल। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। मार्स गैस है मेथेन, एथेन, प्रोपेन या फिर ब्यूटेन। तो मार्स गैस, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ऑप्शन ए, एथेन, मीथेन। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। मृत अंगों को सामान्यतः फार्मोलिन में रखा जाता है। फार्मोलिन एक है जलीय फॉर्मल्डिहाइड, जलीय फेरस सल्फेट, जलीय फॉर्मिक एसिड या फिर जलीय फेरिक एलम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जलीय फॉर्मल्डिहाइड। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। किसके साथ कास्टिक सोडा को उबालकर साबुन तैयार किया जाता है? एल्कोहल, ग्लिसरीन, मिट्टी का तेल या फिर वसा। तो किसके साथ उबालकर कास्टिक सोडा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, वसा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। किसके जलने से CO2 गैस निकलती है? सल्फर, क्लोरीन, हीरा या फिर जस्ता। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, हीरा के जलने से कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। शराब पीकर वाहन चालक के श्वसन परीक्षण में यातायात पुलिस क्या इस्तेमाल करती है? पोटेशियम डाइक्रोमेट, जिसे बोला जाता है सल्फ्यूरिक अम्ल, या फिर पोटेशियम परमैंगनेट सल्फ्यूरिक अम्ल, फिल्टर पेपर पर हल्दी, या फिर सिल्वर नाइट्रेट की परत चढ़ी सिलिका जेल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पोटेशियम डाइक्रोमेट।
बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में कौन सा ऊर्जा का नवीनीकरण संसाधन है? प्राकृतिक गैस, पेट्रोलियम, भूजल या फिर कोयला? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी भूजल। इसके अलावा सौर ऊर्जा, ये सब ऊर्जा के नवीनीकरण स्रोत हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में कौन सा अक्षय संसाधन कभी न समाप्त होने वाला साधन है? जीवाश्म ईंधन, सौर ऊर्जा, कोयला या फिर पेट्रोलियम? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सौर ऊर्जा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। समुद्र की तलहटी में भारी मात्रा में जमा ईंधन कहलाता है? क्लेथरेट, यूरेनियम, थोरियम या फिर सेलुलोज? तो समुद्र तल की तलहटी में, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए क्लेथरेट। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। रसोई गैस में मुख्य रूप से निम्न दो गैसों का मिश्रण होता है? मेथेन एथेन, एथेन एवं प्रोपेन, प्रोपेन एवं ब्यूटेन या फिर ब्यूटेन एवं पेंटेन? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी प्रोपेन और ब्यूटेन। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। शक्कर के किण्वन से क्या बनता है? एथाइल अल्कोहल, मिथाइल अल्कोहल, एसिटिक एसिड या फिर क्लोरोफिल? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए एथाइल अल्कोहल। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। कैफीन कहाँ पाया जाता है? तंबाकू, कॉफी, चाय या फिर डी बी और सी दोनों में? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ये चाय और कॉफी दोनों में मिलता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। बहुत अधिक पकाना और खाद्य तेलों का बार बार प्रयोग क्यों अत्यधिक अवांछनीय है? ऑप्शन ए कह रहा है तेल के वाष्प से आंतरिक प्रदूषण हो सकता है, कार्सिनोजेनिक पदार्थ जैसे बेंजोपायरिन पैदा होते हैं, भोजन का पोषक तत्व कम हो जाता है, या फिर ऑप्शन डी कह रहा है तेल की हानि और बर्बादी होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कार्सिनोजेनिक पदार्थ जैसे बेंजोपायरिन पैदा होते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। जब सीएनजी या एलपीजी का पूर्ण दहन होता है तब उत्पाद बनते हैं CO2, H2O या फिर ये या फिर ये? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए CO2 एवं H2O, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनता है जब एलपीजी और सीएनजी का पूर्ण दहन होता है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। टंगस्टन तत्व का संकेताक्षर है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए डब्ल्यू। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आधुनिक आवर्त सारणी में समूह 18 का मूल तत्व को क्या कहा जाता है? आधुनिक आवर्त सारणी में समूह 18 के मूल तत्व को क्या कहा जाता है? उपधातु, संक्रमण तत्व, निष्क्रिय गैसें या फिर दुर्लभ मृदा तत्व? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, इसे निष्क्रिय गैसें बोला जाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। संक्रमण तत्व क्या होते हैं? वह तत्व जिनके दो सबसे बाहरी कोष अधूरे होते हैं, वह तत्व जिनके धातुओं और गैर धातुओं दोनों के गुण होते हैं, या फिर जिनमें सबसे बाहरी कोष में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, या फिर ऑप्शन डी कह रहा है वह तत्व जिनके 3 सबसे बाहरी कोष अधूरे होते हैं? तो संक्रमण तत्व क्या होते हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए वह तत्व जिनके 2 बाहरी कोष अधूरे होते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? एस्कॉर्बिक अम्ल नींबू, माल्टोज माल्ट, एसिटिक अम्ल दही या फिर फार्मिक अम्ल चींटी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी एसिटिक अम्ल दही। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। निम्न पदार्थों में कौन सा पदार्थ खाने की वस्तुओं के परिरक्षण में उपयोग होता है? साइट्रिक एसिड, पोटेशियम क्लोराइड, सोडियम बेंजोइट या फिर ऑप्शन डी सोडियम क्लोराइड? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सोडियम बेंजोइट। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। शहद का प्रमुख घटक है ग्लूकोज, सुक्रोज, माल्टोज या फिर फ्रक्टोज? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी फ्रक्टोज। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। मस्टर्ड गैस का उपयोग किया जाता है ईंधन के रूप में, रासायनिक युद्ध में, सरसों के तेल के स्रोत के रूप में, या फिर ऑप्शन डी निर्गंधीकरण के रूप में? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी रासायनिक युद्ध में। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। रक्त का वह घटक जो संपूर्ण रक्त वाहिनियों में इसके थक्का बनने को रोकता है? तो रक्त का वह घटक जो संपूर्ण रक्त वाहिनियों में थक्का बनने को रोकता है? एंटीबॉडी, थॉम्बिन, हेपेरिन या फिर हेमोग्लोबिन? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हेपेरिन। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। मानव रक्त में प्लाज्मा की लगभग कितनी मात्रा होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन
बी 55 से 60% तक। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। रक्त की प्रकृति हल्की होती है, अम्लीय, क्षारीय, ए और सी दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, क्षारीय। रक्त की प्रकृति हल्की क्षारीय होती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो।